श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। शिशिर बाबू से मिलन। एक दिन कोई 4 बजे बाबा जी महाशय ऊपर की मंजिल में बैठे थे। ललिता दासी पंखा कर रही थी। एक और भी लोग निकट बैठे थे। घर सब पर सब नीरव थे। एकाएक बाबा जी महाशय चौंकते हुए बोले, कोई महात्मा आ रहे हैं, देखो तो। एक व्यक्ति जल्दी जल्दी बाहर जाने लगा। इतने में ही एक सज्जन वहां आकर उपस्थित हुए। उनकी वेशभूषा अत्यंत साधारण थी। शरीर पर केवल एक कुर्ता और साथ में एक चादर थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा नहीं था, फिर भी मुख पर एक अपूर्व ज्योति थी और नेत्र कुछ डबडबाए से थे। चाल से लगता था जैसे किसी अप्राकृत पथ के पथिक हों। जान पड़ता था कि जैसे उनके भीतर से कोई वस्तु प्रकाशित होना चाहती है और वे किसी प्रकार उसे दबाकर रख रहे हैं। दूर से उन्हें देखते ही बाबा जी महाशय एकदम बोल उठे, अरे दादा आइए, और आगे बढ़कर झट उन्हें आलिंगन कर लिया। अपूर्व सम्मेलन। स्पर्श मात्र से दोनों अचैतन्य हो गए। दोनों के नेत्रों में आंसुओं की धार प्रवाहित होने लगी और दोनों के शरीर में सात्विक विकार प्रकाशित होने लगे। भक्तगण दोनों महापुरुषों के चारों ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार खड़े हो गए कि वे जमीन पर न गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वाह्य दशा को प्राप्त हो दोनों बैठ गए। दोनों के चक्षु आरक्तिम और सजल थे। आगंतुक गदगद कंठ से बोले, दादा आप यहाँ आए हैं? ये सुनकर मैं बहुत दिनों से आपके दर्शन करने की इच्छा कर रहा था, परंतु मेरे भाग्य में अभी तक आपके दर्शन नहीं थे। आज गौर की इच्छा से अभावनीय रूप से आपके दर्शन प्राप्त किए। ऐसा लगता है कि आप मुझे पहचान नहीं सके। इस अधम का नाम शिशिर कुमार घोष है। बाबा जी, दादा बड़ा सौभाग्य है जो आज आपके दर्शन किए। न जाने निताई चांद की क्या इच्छा है। प्रातः काल से ही मन न जाने किधर छूटा चला जा रहा था। ऐसा लगता था कि किसी को आलिंगन करने के लिए हृदय उद्वेलित हो रहा है। कृपा में प्रभु की कैसी कृपा है, योग माया का कैसा योगा योग। अभी कुछ क्षण पहले ही आपकी बात सोच रहा था। शिशिर बाबू, क्यों, किस उद्देश्य से इस अधम को याद किया था? बाबा जी, किसी उद्देश्य से नहीं, ये सोच रहा था कि शिशिर बाबू निताई की कृपा से कितने शक्तिमान हैं। उन्होंने इतने बड़े नैष्ठिक ब्राह्मण पंडित को निसंकोच विलायत तक भेज दिया। यदि उनसे भेंट होती तो झगड़ा करता। शिशिर बाबू, भाई आपके ठाकुर बड़े सरल और सहज हों ऐसी बात नहीं। इस बार ब्राह्मण पंडिताई में ही न रहकर उन्होंने विदेशी लोगों का संग करने की इच्छा की है। इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो ये देखता हूँ कि उनके साथ पढ़कर मेरी अपनी जात भी भ्रष्ट हो गई है। इस प्रकार नाना रूप प्रेमालाप होने लगा। उनका भाव दूसरों के लिए समझना कठिन था। परस्पर ही वे एक दूसरे का भाव जान रहे थे। लोग इनका परस्पर व्यवहार देख अवाक थे। कभी दोनों हंस पड़ते थे, कभी रो देते थे। कभी दोनों के देह में अश्रु, कम, पुलक आदि सात्विक विकार जाग उठते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। यद्यपि एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए दोनों में से किसी की इच्छा न थी, फिर भी शिशिर बाबू ने कार्य अनुरोध से बाबा जी महाशय से विदा ली। 2-3 दिन बाद रसिक मोहन, विद्याभूषण और एक वैष्णव बाबा जी महाशय के पास आए। बाबा जी महाशय ने दोनों को बड़े सम्मान से अपने पास बिठाया। पहले से ही विद्याभूषण महाशय के साथ इन वैष्णव का माया के संबंध में कुछ विवाद चल रहा था। वैष्णव कहते थे कि सभी कार्य योग माया का खेल है। विद्याभूषण महाशय कहते थे कि प्राकृत राज्य के सब कार्य मायाकृत हैं, किंतु अप्राकृत नित्य चिन्मय राज्य की लीलाएं एकमात्र योग माया के कार्य हैं। दोनों की बात सुनकर बाबा जी महाशय ने विद्याभूषण महाशय की ही बात का समर्थन किया और उन वैष्णव महानुभाव को समझाते समझाते एकाएक संकीर्तन प्रारंभ किया। संकीर्तन में आज और किसी विषय की चर्चा नहीं, केवल माया और योग माया के संबंध की विशद व्याख्या चल रही है। खूब जोरों का कीर्तन हो रहा है। इसी समय शिशिर बाबू अपने एक नाती के साथ वहां उपस्थित हुए और कीर्तन में योग देने लगे। सभी संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। बहुत देर कीर्तन के पश्चात नाना रूप भगवत प्रसंग करते हुए सब अपने अपने घर पधारे। इस प्रकार प्रायः ही शिशिर बाबू
इस नाती को साथ लेकर बाबा जी महाशय के पास आया करते। बाबा जी महाशय बोले, आप जब आते हो प्रायः ये नाती आपके संग रहता है। बालक बहुत भाग्यवान है। शिशिर बाबू मृद मुस्कान के साथ बोले, देखिए आपके पास आकर घर की सुध नहीं रहती, कहीं एकदम ही ना भूल जाऊं, इसलिए इसे अपने साथ रखता हूँ। बाबा जी महाशय हंसते हंसते बोले, संसार छुड़ाने के बजाय आपके द्वारा प्रभु जी कार्य करा रहे हैं, उनसे बहुत बड़े बड़े उद्देश्यों की सिद्धि हो रही है और होगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसे व्यक्ति को दीर्घ जीवन प्रदान करें। इस प्रकार कथा वार्ता के पश्चात शिशिर बाबू अपने घर चले गए और बाबा जी महाशय नित्य कृत्य करने लगे। दर्जी पाड़ा में अवस्थान करने के समय कभी बाबा जी महाशय शिशिर बाबू के घर जाते और कभी शिशिर बाबू बाबा जी महाशय के पास आते। जय हो बड़े बाबा की। जय जय श्री राधे श्याम।